भाजपा का तो बहुत लंबा वनवास हो गया दिल्ली में, अब फिर आपने भाजपा का ही दामन क्यों थामा? पहले 5 साल में सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब 2020 के बाद पार्टी का सिस्टम ही बदल गया, पार्टी की विचारधारा ही बदल गई। पार्टी का मकसद केवल और केवल पैसा कमाना और आगे बढ़ना और दूसरे राज्यों में बढ़ो। दिल्ली नर्क होती है तो होने दो। आम आदमी पार्टी अब लंबा नहीं चल पाएगी। इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा में बीजेपी कार्यालय में हूं, लेकिन यहाँ पर गंगा जमुना एकदम से मिल गई हैं, संगम हो गया है। हमारे साथ पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा जी हैं और अभी ये प्रचार कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी के लिए, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं यहाँ से। पिछली बार इन्होंने ही उनको लगभग 1000 से ज़्यादा वोटों से हराया था और अब की बार जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है आदर्श नगर में, पूर्वांचली सपोर्टर है, वो पूरा के पूरा एक तरफ होने जा रहा है। और क्योंकि खुद यहाँ पर पवन जी अब प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए, तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी इन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके, जो 7 विधायक पार्टी छोड़ करके अब भाजपा में आए थे, उनमें से ये भी हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ आम आदमी पार्टी में जो इतने सालों की मेहनत के बाद, एक मुश्किल होता है परिवार को छोड़ना, उस परिवार को छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, बहुत तकलीफ का विषय है ये। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी, आज वो पार्टी पूरी की पूरी पार्टी 2-4 नेताओं को छोड़कर पूरी की पूरी पार्टी खुद भ्रष्टाचारी हो गई है और पूरी दिल्ली का नर्क बना दिया है पैसे के चक्कर में। नेताजी, जैसे आपने बताया 2-4 नेताओं को छोड़कर है, क्या ये 2-4 नेता वही हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना और परवेश वर्मा? ये सब मतलब टॉप की पूरी मलाई एकदम क्लीन है, बाकी सब भ्रष्ट? नहीं, कुछ टॉप की भी हैं, कुछ और भी हैं, विधायक भी हैं, बहुत सारे ऐसे। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया आम आदमी पार्टी। हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर आपके पास 2 विकल्प थे, आप कांग्रेस में जा सकते थे, जो पिछली बार 10 साल से सत्ता में थी। भाजपा का तो बहुत लंबा वनवास हो गया दिल्ली में, अब फिर आपने भाजपा का ही दामन क्यों थामा? देखिए, भाजपा का दामन थामने का एक कारण ये है कि सबसे पहले तो सनातनी लोग हैं जो है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 10 साल से 11 साल से भारत विश्व गुरु होता था पहले, और आज भारत को विश्व गुरु बनने की कतार में पहले नंबर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, पूरी भाजपा की लीडरशिप लगी हुई है। विदेशों में भारत का वर्चस्व बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। तो हमारा देश नंबर 1 हो जाए विश्व में, विश्व गुरु बन जाए, इससे बढ़िया बात क्या है? तो उस जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ जुड़ना ही जो है प्राथमिकता है हमारी। आप मौजूदा विधायक हैं, अभी आपने इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ी है, लेकिन ये जो कार्यकाल रहा आपका 2020 से 25 का कार्यकाल, 5 साल के वक्त में इस आदर्श नगर विधानसभा में क्या चुनौतियां मिली आपको? जो चुनौतियां आपको लगता है कि शायद हाईकमान से कुछ हाथ बंधे होने के कारण आप नहीं कर पाए, जो कि राजकुमार जी यहाँ पर कर देंगे उस चीज़ को, क्या चैलेंजेस रहे या फिर क्या वो चुनौतियाँ इस विधानसभा की? देखिए, हमने हर प्रयास किया, आदर्श नगर विधानसभा की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या रही, सब प्रयास किए, लेकिन अब इस आखिरी के 5 साल में, यानी पहले 5 साल में सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब 2020 के बाद पार्टी का सिस्टम ही बदल गया, पार्टी की विचारधारा ही बदल गई। पार्टी का मकसद लोगों की समस्याएं, क्षेत्र की समस्याएं हल करने में नहीं था। पार्टी का मकसद केवल और केवल पैसा कमाना और आगे बढ़ना और दूसरे राज्यों में बढ़ो। दिल्ली नर्क होती है तो होने दो। कोई मंत्रियों को या ऊपर हाई कमान को क्षेत्र की समस्या के लिए बोलते थे तो कोई गौर नहीं किया जाता था। पिछले 2 सालों से लगभग सीवर की, पानी की, सड़कों की समस्या के लिए बहुत बार मीटिंगें की, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग की जो है 3-4 बार,
कोई सुनवाई ही नहीं होती थी जो है, क्योंकि उन लोगों का ध्यान ही नहीं था इस तरफ। तो आम आदमी पार्टी करप्ट हो चुकी है और कुल मिला के 17 के आसपास विधायक हैं जो बागी हुए हैं आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके भाजपा या फिर अन्य पार्टियों में वो गए हैं। इसके बाद अब क्या भविष्य देखते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी है और उस आंदोलन से खैर जन लोकपाल तो कभी आया नहीं, लेकिन दिल्ली में इतिहास बना, 67 सीटों का इतिहास बना, जो कभी किसी पार्टी को ये जनमत नहीं मिला था। तो अब क्या भविष्य है, क्या ये 10-15 साल में ये पार्टी से, अब तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप जिस तरह से बता रहे हैं 2020 तक बहुत अच्छी थी, उसके बाद जो है टाला मटोली शुरू हो गई, तो क्या भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा बदली है, उस विचारधारा बदलने के कारण आम आदमी पार्टी अब लंबा नहीं चल पाएगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है इस वक्त, और जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, उधर से पंजाब की जनता भी त्रस्त है और पंजाब के विधायक भी त्रस्त हैं। वो भी जैसे पिछले 2-3 साल से हम परेशान हो रहे थे, काम नहीं हो पाते थे कोई भी, पंजाब के विधायक भी परेशान हैं, हमारी बातचीत होती रही है काफ़ी। तो ऐसे कम से कम नहीं तो 70-75 विधायक ऐसे हैं जो मजबूरी में बंधे बैठे हैं, छोड़ नहीं सकते। हाँ, छोड़ नहीं सकते, क्या करें। जैसे ही दिल्ली में सरकार जो है भाजपा की बनेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में भी सरकार खत्म हो जाएगी आम आदमी। मतलब एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि नींव गिरी, मतलब अगर यहाँ से वोट बैंक इनका खिसका और यहाँ से सरकार घिसी, तो इसके बाद पंजाब में हो या फिर अन्य जहाँ भी अपनी जड़ें बढ़ा रही आम आदमी पार्टी, वहाँ सबसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके अनुसार जो है 2030 तक लगभग वो काम खत्म है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो है पहले ही खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में जो वादे किए थे वो पूरे किए। 2015 में जो वादे करके आई पार्टी वो पूरे किए। 2020 के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वायदा जो है पूरा नहीं किया। उल्टा, जैसे अब यहाँ पे 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि की स्कीम निकाली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी हर रोज कोई न कोई स्कीम दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर में हैं, खुद भी बौखला गए हैं उल्टे सीधे बयान देना। यमुना में हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया दिल्ली के मारने के लिए, मतलब तो ये बौखलाहट दिखाई देती है कि उनको आभास हो गया है कि भाई अब की बार जनता विश्वास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे 2100 की स्कीम इन्होंने महिला सम्मान राशि देने की जो बात कही है, ये बात हमने 2022 में पंजाब चुनाव में 1000 रुपये की सम्मान राशि की बात हमने कही थी, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, और आज 2.5 साल हो गए पंजाब में जो है वो 1000 रुपये सम्मान राशि के नहीं मिली। वो महिलाएं, पंजाब की महिलाएं कभी दिल्ली आगे प्रदर्शन करती हैं, कभी वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के आगे प्रदर्शन करती हैं, तो कोई भी काम जो है आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप मौजूदा विधायक हैं, आपको तो भाजपा ने उम्मीदवार बनाया नहीं, उम्मीदवार तो राजकुमार जी हैं, तो वो क्या मोटिवेशन है या वो क्या कारण है जिसकी वजह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं जिनको आपने पिछली बार हराया था? देखिए, पद प्रतिष्ठा कोई भी चीज होती है, कर्म के साथ साथ जितना रोल कर्म का है उतना ही रोल भाग्य का है। जिसके जो भाग्य में है, अगर वो पॉजिटिवली सकारात्मक सोच के साथ कर्म करता है और उसके भाग्य में वो चीज है तो मिलेगी उसको जो है। रही बात कि भाई जिसको मैंने हराया आज मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो किस बात का फिर हमें लालच। भाई जब स्थायी जो है हमारा जीवन ही नहीं है, तो ये जरूरी थोड़ा है कि मैं सारी उम्र में ही विधायक बन के रहूं। राजनीति में देखिए कई तरह की बातें होती हैं, जब हम प्रचार करते हैं, आप लोग प्रचार करते हैं, तो खूब वाद विवाद होते हैं, सामने वालों से तरह तरह की बातें होती हैं। अभी मैं एसीपी सर को सुन रहा था, उन्होंने बताया एक उम्मीदवार के बारे में कैसे उनका था, तो आपने भी कटाक्ष किए होंगे कई बार, राजकुमार जी के ऊपर भी कटाक्ष किए होंगे, उन्होंने भी आपके ऊपर कटाक्ष किए होंगे, लेकिन अब आप एक नाव में सवार हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसा होता है, ये इसका अनुभव कैसा होता है कि एक वक्त पर हो सकता है हमारे बीच कुछ तलखी रही हो, लेकिन आज भाई भाई की तरह एक साथ खड़े हैं और जैसा कि आपने कहा रिकॉर्ड बनाने के लिए खड़े हैं इस बार? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताता हूं
कि 10 साल से मैं विधायक हूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी मेरे सामने जो भी ओपोजिशन में मेरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं दी है। मैंने पहली बार कल स्टेटमेंट दी है मुकेश गोयल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मुकेश गोयल ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से धीरपुर में मेरे खिलाफ जो है स्टेटमेंट दी है। पहले मैं आम आदमी पार्टी का था, वो भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत किसी पे सवाल उठाना या कटाक्ष करना या कुछ भी उसको बदतमीजी करना, ऐसा कोई मेरी सोच नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है। पार्टी में कमियां निकालो, सब कुछ निकालो। व्यक्तिगत रूप से ना राजकुमार भाटिया जी ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, भाइयों की तरह मिले हैं। 2020 का चुनाव जब मैं लगभग 1589 वोटों से मैं जीता था, तो मैं जा रहा था साइन करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो भाई राजकुमार मुझे मिले, उदास थे। और स्वाभाविक है, कोई आदमी चुनाव हारता है तो तकलीफ तो होती ही है। और इतना अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा और वो हार गए, लेकिन जीत मेरे भाग्य में थी। तो मैं ढोल बजा रहे थे, हमारे साथी 100, 150, 200 आदमियों की भीड़ थी, 5, 7, 10 ढोल बजते चल रहे थे। तो मैंने देखा उनको, तो मैंने ढोल वालों को मना किया, मैं बंद करो यार, जो है ये रोको इसको। अपने साथी नारेबाजी कर रहे थे, मैं यार चुप हो जाओ। तो मैं पहले अपना सर्टिफिकेट लेने की बजाय राजकुमार जी से मिला और अपने गले से जो है फूलों का हार निकाल के राजकुमार जी को पहनाया और उनको बोला कि भाई साहब आप बहुत धन्यवाद। तो इंसानियत और शिष्टाचार अलग चीज है। प्रतिद्वंदी होते हैं, देखिए दो लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा, ये एक हारेगा। तो ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति जो बोलती है वो ये बोलती है कि हमें इंसानियत का, इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। संस्कार हमारे भारत के ये हैं। 10 साल में मेरे विधायक कार्यालय में कोई भी अमीर, गरीब, कोठी वाला, झुग्गी वाला, क्लस्टर वाला कोई भी व्यक्ति गया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है सम्मान देने की कोशिश की है। इंटेंशनली मैंने किसी को बुरा भला या अपशब्द किसी को भी नहीं बोला है। जो है वजह, हम जो है नॉन पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स में आए थे और विधायक रहते हुए, पॉलिटिक्स में रहते हुए भी नॉन पॉलिटिकल हूं मैं, आज भी नॉन पॉलिटिकल हूं मैं। मेरा सवाल ये था कि विधायक के पद से आप 10 साल, क्योंकि आदत हो जाती है ना 10 साल एक पद पर रहने के बाद, क्योंकि जनता को आप नेतृत्व उनका कर रहे हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि भाजपा में जाऊंगा तो ये फायदा होगा। सवाल थोड़ा सा वैसा है, लेकिन पूछना तो बनता है नेताजी, क्योंकि कुछ तो आदमी अपना ही भविष्य देखता है, अपने विचारधारा का भविष्य देखता है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, क्या उनसे आपका बिलीव हट गया है? देखिए, भगवान को मानने वाला कोई भी होगा, वो किसी चीज की आदत का आदी नहीं होगा, ये बता दूं मैं। भगवान को जो मानते होंगे, ऊपर वाले को जो मानते होंगे, जिसका जो भी भगवान है, जिसको भी वो मानता है, वो किसी चीज का आदी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हम सीट पे रहकर भी आम आदमी थे और वैसे तो आम आदमी हैं ही। जो है कभी भी जो है मैंने अपने विधायक काल में किसी भी साथी को ऐसा एहसास नहीं कराया कि तुम विधायक से बात कर रहे हो। मैंने हमेशा ऐसा एहसास कराया कि आप अपने भाई से बात कर रहे हो। तो वो सोच हमारी नहीं है। भविष्य क्या देखते हैं बीजेपी? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो धर्म की हमेशा जय होती है, विजय होती है। तो भाजपा का भविष्य उज्जवल है
और बड़े ही प्रभावी नेता हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, तो उसकी तो कभी पराजय हो ही नहीं सकती। तो नेताजी, अब एक बहुत सादा सवाल जिसका जवाब कोई दे ही नहीं पाता, और मुझे लगता है यहाँ पर भी किसी के पास उसका जवाब होगा नहीं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर दिल्ली में आएगा कौन, मतलब बीजेपी का चेहरा है कौन? क्या पार्टी एन मौके पर कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग कर देगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा, या कहीं ना कहीं आइडिया है लोगों को? देखिए, सही मायने में ये काम है पार्टी हाईकमान का, और जैसा मैंने देखा है भाजपा का, कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, प्रत्येक कार्यकर्ता। फिर भी कोई एक कुछ है दिमाग में, या ऐसा कुछ अंदर से इशारा मिला हो कि भाई इनको थोड़ा कंसीडर करें, क्योंकि फिर आसान हो जाता है थोड़ा चुनाव? नहीं, देखिए, मैं तो कल ही भाजपा ज्वाइन की है, ऐसा मेरी उसमें तो नहीं है, लेकिन मैं जो भाजपा की कार्यशैली और ये देखता जो आ रहा हूँ कि मैंने ये क्यों कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, वो इसलिए कहा कि आप राजस्थान का उदाहरण उठा के देख लीजिए, भजनलाल शर्मा कहीं पे कोई रेस में नाम नहीं था। मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, बिल्कुल मतलब ये पार्टी ऐसी है कि आपको अचंभित होना ही नहीं चाहिए। जैसे काम किए हैं तो किसी भी कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा सकते। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और वो सवाल ये है नेताजी कि जैसे आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो अरविंद केजरीवाल से आपका बिल्कुल बिलीफ हटा, या फिर वो ठीक है पार्टी भ्रष्टाचार हो गई? क्योंकि इसके बाद मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी एक टिप्पणी लेना चाहता हूँ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि अमित शाह जी जो है वो बौखला गए हैं, और चुनाव लड़ने जैसे रिजल्ट मतलब चुनाव की तारीख पास आ रही है तो वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं, लोगों को धमकी दिलवा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को भी ऊपर से ऑर्डर है कि इन पर कार्रवाई ना करी जाए। ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर रोज नई नई गारंटियां दे रहे हैं। उनको शाम को पता लगता है कि पार्टी का ग्राफ नहीं उठा तो रात को प्लानिंग होती है कि कल ये गारंटी और दे दो, ये स्कीम और दे दो, तो वो सुबह उठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो हर रोज़ नई नई स्कीमें, ये पीसीज होती रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी अब की बार दिल्ली में जा रही है, आम आदमी पार्टी। आरोप लगा रहे हैं कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं और पुलिस को भी कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, वो तो मुंह है अपना, आरोप तो आप किसी पे भी कुछ भी लगा सकते हो, कौन रोक सकता है किसी को? जो आरोप लगाने से किसको कौन रोक सकता है? भाई आरोप साबित हो जाए तब भी मान ले आदमी, तो ऐसे खाली आरोप लगाने से क्या होता है? 46,000 और 45,000 टोटल मिला के अब 1 लाख ही, आप सीधा सीधा अगर हम राउंड फिगर कर लें तो 1 लाख हो जाता है। ये वोट बैंक है 2020 के आंकड़ों के अनुसार आपका और राजकुमार जी का। तो क्या लग रहा है 2025 में ये पूरा राउंड फिगर 1 लाख पहुंचेगा? पार हो जाएगा, जो है इससे पार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर भी क्या आकलन है? देखिए, क्या जीत का अंतर आप पूछ रहे हैं? जीत टोटल वोटों से? टोटल वोटों से लगभग 1,10,000 के लगभग वोट पोल होगा मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ अपने क्षेत्र में माहौल, कि मेरा रिकॉर्ड है 20,741 वोट का, हाईएस्ट विनिंग मार्जिन आदर्श नगर विधानसभा का अभी तक का। तो उस रिकॉर्ड को जो है राजकुमार भाटिया जी तोड़ सकते हैं। तो हमारे साथ थे पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, भाजपा में आए, तमाम सवालों के जवाब दिए कि वो क्या कारण रहे, क्यों भाजपा में आए, और आखिरकार कैसे अपने भाजपा के जो साथी हैं उनके लिए, राजकुमार जी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। संकल्प हैं बहुत सारे इनके, और रिकॉर्ड भी बनाना है। एक अच्छा नज़रिया भी दिखा। अब देखना होगा कि पब्लिक, जनता किसे चुनती है और बटन किस पर दबाती है, और 8 तारीख के नतीजों में वो जो अंतर है वो बताएगा कि वो रिकॉर्ड टूटता है नहीं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बीन। नमस्कार।